गाइस, और आज आपको इस वीडियो में करता हूँ खुशामदीद। तो आज की वीडियो स्टोरी टाइम पार्ट 2 पर है और ये आज 2 लोगों पर स्टोरी है और ये स्टोरी बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है, तो इसमें कोई भी झोल नहीं है। तो सबसे पहले स्टोरी में जो मेन बंदा है, जो हम उसका रियल नाम नहीं लेंगे तो वो हम फर्जी नाम रखेंगे, वो है काशिफ। तो और स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इस स्टोरी के रिलेटेड। तो सबसे पहले देखें, रात के टाइम पर अगर बंदा कुछ सो रहा होता है और किसी की आदत होती है कि वो रात को कुछ बोलता है, कोई बड़बड़ाता है, और कुछ लोग तो फिजिकल ही भी जाते हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्त के साथ ये मेरी कहानी पेश आई काशिफ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काशिफ अपने बिस्तर पर रात में सो रहा था और उसको एकदम रात में फील होता है कि यार मुझे वॉशरूम जाना है। तो मतलब वो नींद में था तो वो उठा ही नहीं, मतलब उसकी आंखें ही नहीं खुली, बस वो फिजिकली वो उठा और उसने चलना शुरू कर दिया, पर वो माइंड से सो रहा था। उसका दिमाग सो रहा था। आप एक उर्दू में अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो सो रहा था। नींद में ही उसने चलना शुरू कर दिया और वॉशरूम उसको आ रहा था। तो वो अपने वॉशरूम में जाने के बजाय दरवाज़ा खोल के बाहर उसने चलना शुरू कर दिया। ऑल्दो कि ये बाहर निकल के नींद में चलना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर किसी का मेन रोड पे घर हो जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह आती हैं तो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो सकती है, बट उसने अपनी गली में चलना शुरू कर दिया और उसने चलना शुरू किया और अपने दोस्त के घर के बाहर पहुँचा और वॉशरूम में जो है वो उसने काम जो अपना वॉशरूम जो उसको आ रहा था वो सरंजाम दे दिया, यानी कि हल्का हो गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा वियर्ड स्टोरी थी और गाइस अभी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। तो बस इसी तरह वो वो वॉशरूम करके वहीं खड़ा रहा, वो नींद में ही था, दीवार के साथ लग के खड़ा हो गया। तो उसके जो भाई थे, घर वाले थे, उनको परेशानी हुई कि कहाँ है काशिफ। तो उसको ढूंढने के लिए वो घर में ढूंढा, नहीं मिला। तो उन्होंने बाहर देखा तो सामने गली में खड़ा था। तो वो उसका भाई गया और उसके गले में हाथ डालकर उसको सहारा दे के नींद में ही उसको ले जाकर अपने बिस्तर पर उसको लिटा के सुला दिया और वो सो गया। और उसको सुबह ये उसकी सारी स्टोरी बताई गई कि भाई तुम्हारे साथ रात में ही सब कुछ हुआ, और ऑब्वियसली वो यकीन नहीं करेगा, पर ये बिल्कुल कहानी उसके साथ पेश हुई। और आज भी वो ये उसके साथ ही कुछ सीन होते हैं, पर फिजिकली माशाल्लाह भी नहीं होता ये सब सीन उसके साथ जो ख़तरनाक हो सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो गाइस ये पहली स्टोरी थी। मुझे उम्मीद है ये अच्छी लगी होगी आपको। तो स्टोरी नंबर 2, ये कुछ शरारती बच्चों पर है एक स्टोरी। ये भी एक रियल स्टोरी है, मेरे अपने कज़न के साथ हुई है। तो एक फ़र्ज़ी नाम जो है वो रख लेते हैं जेडी। तो वो मतलब कुछ और इस स्टोरी के भी मैं आपकी कुछ डिटेल्स बताता हूँ इसके बारे में। तो ये स्टोरी कुछ शरारती बच्चों के बारे में होती है। जैसे कि हर घर में कोई ना कोई शरारती बच्चा होता है, आपके भी घर में होगा, मेरे भी घर में है। और शरारती बच्चों की कुछ शरारतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी मुसीबत बन जाती हैं पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए और ख़ुद के लिए भी। तो इसी तरह स्टोरी जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ कि इस स्टोरी में मेरे अब्बू जो हैं, मेरे बाबा, वो ख़ुद भी इसमें जो थे हैं। तो ये एक ट्रिप था उन लोगों का, पाकिस्तान से वो ईरान जा रहे थे और ये 90s का दौर था। तो उस ज़माने में ट्रेन में ज़्यादा सफ़र किया जाता था। तो वो ट्रेन में जा रहे थे, तो वो उनकी ट्रेन मामूल के मुताबिक चली और वो कराची से ताफ्तान यानी कि ईरान तक का आखिरी बॉर्डर था, वो आखिरी शहर सॉरी। तो वो वहाँ पहुँचे थे तो उनकी ट्रेन रुकी थी। तो वो जो जेडी थे वो छोटे थे काफ़ी, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं वो और काफ़ी मैच्योर हैं, जॉब करते हैं वो, पर ये 90s की बात है तो ऑब्वियसली वो छोटे थे। तो वो छोटे थे तो वो खेल रहे थे ऐसे अपने दोस्तों वगैरह साथ जो उनके साथ गए थे, रिलेटिव वगैरह। तो उनके साथ ये खेल रहा था। तो उन्होंने जेडी ने चलना शुरू करा और अपने दोस्तों के साथ चलते चलते अपने जो बगी होती है, अपनी जो कोच होती है, उससे निकलकर अपनी दूसरी भी नहीं तीसरी कोच में जाके बैठ गया जो कि खाली थी। तो नॉर्मल प्रोसीजर्स वगैरह हुए, पासपोर्ट चेकिंग हुई, ट्रेन में सामान चेकिंग वगैरह जो नॉर्मल टूर में होता है। तो उसमें ये हुआ कि यार जेडी कहाँ है। तो सबको फील हो गया वो कहाँ है। तो सबने ढूंढना शुरू करा कि अपनी सीट के नीचे बैठा होगा, अपने कंपार्टमेंट उन्होंने देखना शुरू किया, पर वो वहाँ मौजूद नहीं था। और ट्रेन चलने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। तो एक अलग ही फीलिंग होती है। ऑब्वियसली आपका अपना बच्चा, आपका अपना भाई
आपके अपने रिलेटिव्स या आपका मतलब कोई भी आपके घर वाले में कोई छोटा बच्चा हो, 3 से 4 साल का बच्चा, और इस तरह वो खो जाए तो आप पे क्या फीलिंग होगी। तो ऑब्वियसली उनके घर वालों पर ये जो है टेंशन आन पड़ी थी। तो उन्होंने देखना शुरू करा कि कहाँ है। तो उन्होंने आसपास लोगों से पूछना शुरू किया। तो किसी आदमी ने बोला कि हाँ मैंने देखा है इस बच्चे को, और कोई बंदा अरे ऑब्वियसली ये इलाका काफ़ी डेंजरस था बलूचिस्तान का, तो वहाँ पर जो है काफ़ी तालिबान वगैरह होते हैं, तो मतलब किडनैपिंग वगैरह उस जगह पे ज़्यादा है। तो उनको काफ़ी शक हो गया क्योंकि उठा के ले गया, और उनको थोड़ा सा उनको ये यकीन में तब तब्दील हुआ जब उन्होंने अपनी खिड़की से ट्रेन की खिड़की से देखा तो वहाँ पर एक आदमी जो था वो बोरी में कुछ लेकर जा रहा था, और उनको फील हो कि ये जेडी को लेके जा रहे हैं। सबको टेंशन हो गया, और पर डायरेक्ट वो उन्होंने ट्रेन से उतर के जाकर देखना शुरू किया कि कहाँ है, बाहर ही होगा, लेकिन वो ऑब्वियसली बोरी में तो नहीं था उसके साथ। तो उन्होंने देखना शुरू किया। तो फिर मेरे जो फादर थे वो उस ज़माने में काफ़ी यंग थे, 20-21 साल के थे वो। तो उन्होंने देखना शुरू किया। तो उन्होंने दूसरी कोचेज़ में जाके डब्बे में जाके उन्होंने देखना शुरू किया। तो वो तीसरे डब्बे में जाके बैठा हुआ था। तो और ट्रेन चलने में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट अब रह गए थे। तो अगर वो नहीं मिलता तो या तो वो अपनी, अब आप खुद सोचें ना, ये जो फैसला था काफ़ी क्विक लेना था उनको कि या तो ट्रेन मिस करें या फिर जो है वो बच्चे को छोड़कर चले जाएं। और चला जाना भी कोई कम रिस्की नहीं था कि अगर उनके जाने के बाद उनका बच्चा उनको वापस उसी जगह मिल जाए तो फिर वापस आना भी एक चीज़ थी। तो फिर उनको वहाँ से मिला, फिर उसको उठाया वहाँ से, और फिर उनके पेरेंट्स वगैरह काफ़ी जो थे वो अपने काफ़ी खुश हुए, और उनको ये फील हुआ कि हाँ भाई अब हम अपनी ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और बच्चा भी मिल गया। नहीं तो फिर उनको काफ़ी सारे ख़तरनाक स्टेप्स उठाने पड़ते। तो ये कुछ एक स्टोरी थी जो रियल लाइफ में मैंने सुनी है और ये रियल में हुई हैं। तो गाइज़ होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि ऐसी आपको स्टोरीज़ और चाहिए। तो फिर मैं आप लोगों को और इससे अच्छी स्टोरीज़ आपको सुनाया करूँगा। सो गाइज़ अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।